हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सीएंट डीएलएम लिमिटेड गाइस कंपनी का आईपीओ आ चुका है और आज इसका आईपीओ का ओपनिंग होने जा रही है। इसमें हम लोग इसका लिस्टिंग के बारे में जानेंगे, जीएमपी कितना चला। गाइस अगर देखिए इसका आज जीएमपी की बात करें तो यहाँ पे गाइस इसका ओपन होने से जीएमपी बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिला है। और ये आईपीओ में फंडामेंटल्स क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है गाइस, ये जो कंपनी है सीएंट लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है, तो इसका बिजनेस मॉडल वगैरह क्या है, क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सीएंट डीएलएम लिमिटेड जो है, इसका पूरा नाम है सीएंट डीएलएम लिमिटेड, और ये आईपीओ आज के दिन 27 जून को ओपन होने जा रही है और 30 जून को क्लोज कर दिया जाएगा। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी जो है 1993 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एज अ सब्सिडरी ऑफ सीएंट लिमिटेड, जो कि सीएंट लिमिटेड ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और इसी का एक सब्सिडरी है सीएंट डीएलएम, जो कि आज के दिन ओपन होने जा रही है। और ये कंपनी जो है ईएमएस और सॉल्यूशंस, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और सॉल्यूशंस का प्रोवाइड कराती है। तो आखिर है क्या ये, देखिए ये कंपनी जो ईएमएस प्रोवाइड कराती है, ये कंपनी ईएमएस प्रोवाइड कराती है गाइस एज अ बिल्ड टू प्रिंट, मतलब B2P और बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन, B2S सर्विसेज और B2P सॉल्यूशन, मतलब दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है ईएमएस कैटेगरी में, जिसमें है एक है B2P और दूसरा है गाइस B2S सर्विसेज। ये दोनों प्रोवाइड कराती है। और B2P सॉल्यूशंस जो है गाइज, इसमें इन्वॉल्व है गाइज क्लाइंट्स का जो, अगर बात करें तो कंपनी की तरफ से जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइन वगैरह जो प्रोवाइड कराना होता है ना क्लाइंट्स के लिए, क्लाइंट्स के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो ये सॉल्यूशंस कंपनी B2P के अंडर प्रोवाइड कराती है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक अगाइल और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है कंपनी इस B2P के अंदर। और B2S सर्विसेज जो है गाइस, ये कंपनी ये मतलब की तरह जो सर्विसेज जो है, ये मतलब कि इन्वॉल्व है and relevant product based on the specifications provided by the client और मैन्युफैक्चरिंग बाय द प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे क्लाइंट के द्वारा जो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग ही रिलेवेंट प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया जाता है B2S सर्विसेज के अंदर, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर की जाती है। अगर हम सीएंट डीएलएम की सॉल्यूशंस जो है, ये प्राइमरली गाइज कॉम्प्राइज है पीसीबी असेंबली, मतलब कि यहाँ पे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, ये एक फर्स्ट है। और दूसरा है केबल हार्निशेस, और तीसरा है बॉक्स बिल्ड्स, जो कि यूज किया जाता है सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स में, जैसे कॉकपिट्स, इन फ्लाइट सिस्टम्स, लैंडिंग सिस्टम्स और मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स में जो यूज किया जाता है ना, सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स जो यूज किया जाता है, उसमें मतलब कि ये एक तरह का बॉक्स बिल्ड किया जाता है। कंपनी की जो क्लाइंट लिस्ट है इसमें गाइज नोटेबल क्लाइंट्स जो है, मतलब जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, ये है गाइज हनीवेल इंटरनेशनल इंक्लूसिव, फिर उसके बाद थेल्स ग्लोबल सर्विसेज SAS थेल्स, फिर ABB इंक्लूसिव भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मोलबियो 152 डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, और भी बहुत सारे इसके मतलब कि क्लाइंट की लिस्ट है। अगर हम इसके बिजनेस के बारे में थोड़ा सा और जाने तो हम लोग इसका वेबसाइट पे चलते हैं, जिसका लिंक है सीएंट डीएलएम लिमिटेड, जो कि अगर देखेंगे देखिए एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है। यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम इसके और थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में भी कंपनी का है, फिर हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस, मतलब तीन तरह की सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट हो रहा है। पहला है एरोस्पेस और डिफेंस, फिर दूसरा है इंडस्ट्रियल, और तीसरा है हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस। मतलब कि इसका जो मतलब कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है ये डाइवर्सिफाई किया गया। यहाँ पे देखिए बिल्डिंग टुमारो टुगेदर यहाँ पे बताया गया सीएंट डीएलएम की तरफ से। यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे रियलिटी को अपना आइडियाज़ जो है सो लेके आती है, जिससे हेल्प मिलता है। और कंपनी यहाँ पे LED मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि डिज़ाइन LED मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस जो है यहाँ पे डिलीवर करती है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच का यूज करके, जिससे इसका जितना भी एंटायर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, इसके कॉन्सेप्ट से जितना भी मतलब कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसको सपोर्ट करने में अप्रोच कर सके, इसके इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का यूज करके। और यहाँ पे गाइज जो किया जाता है ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्टिफिकेशंस के थ्रू ही किया जाता है। और कंपनी यहाँ पे देखिएगा तो प्रोडक्ट्स को भी जो है बहुत ज़्यादा इंश्योर करी कंपनी की प्रोडक्ट्स जो है रिलायबिलिटी, सेफ्टी, परफॉर्मेंस भी दे, मतलब कि परफॉर्मेंस वगैरह पे बहुत ज़्यादा जो है इनके प्रोडक्ट्स मतलब कि इंश्योर कर रहा है कंपनी की। इस तरह की सभी चीज़ें कंपनी देगी, मतलब कि रिलायबिलिटी, सेफ्टी, परफॉर्मेंस वगैरह देगा एक मेथोडोलॉजिकल अप्रोच के साथ, जिससे प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइनिंग, सप्लाई चेन और डिज़ाइनिंग वैल्यू एडेड सॉल्यूशंस को भी जो है इम्प्रूव कर सके।
कंपनी यहाँ पे अगर देखें 30 साल से भी ज़्यादा का मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपीरियंस है कंपनी को। इसके जो मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर स्पेस है लगभग 3,50,000 स्क्वायर फीट का, 7,000 से भी ज़्यादा डिज़ाइन एसोसिएट्स कर चुकी है सीएंट सर्विसेज आर्म के थ्रू। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पे देखिए कंपनी जैसे एरोस्पेस एंड डिफेंस के लिए कर रही है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमोटिव में भी कंपनी जैसे यहाँ पे दे रही है सर्विसेज, कम्युनिकेशंस में भी सर्विसेज देख सकते इस तरह की इसकी सर्विसेज, इस तरह की कंपनी जैसे प्रोडक्ट्स वगैरह देती है जो कि कंपनी दे रहा है। इंडस्ट्रियल में देखिए इस तरह की इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनी प्रोडक्ट्स वगैरह सप्लाई कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग करके हेल्थ एंड सर्विसेज में इस तरह की प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहा है। कैपेबिलिटीज़ वगैरह देख सकते हैं, मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, ये दो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ये 3 तरह की मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडेड सर्विसेज, मतलब 4 तरह एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। फिर उसके बाद मतलब कि 5 तरह की मतलब कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रही है। उसके बाद यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं गाइस इस चीज़ को देख सकते हैं, टाइम टू टाइम मार्केट जो यहाँ पे डिलीवर करती है, मतलब कि डिले वगैरह नहीं करता। यहाँ पे कंपनी 3 तरह से काम करती है, पहला डिज़ाइन, फिर बिल्ड, फिर मेंटेन। ये देख सकते हैं डिज़ाइन में डेवलपमेंट, डिज़ाइन सिस्टम्स इंजीनियरिंग कर रही है, जो कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टाइज है। आफ्टर मार्केट सॉल्यूशंस भी दे रहा है कंपनी, मेंटेनेंस वगैरह दे रही है। सॉरी गाइज, लेकिन पास्ट में अगर देखा जाए तो कंपनी को एक की रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ 2022 में कंपनी को जो सो $multi-million का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था हनीवेल की तरफ से। जो मैंने बताया इसका क्लाइंट लिस्ट हनीवेल है, जो कि हनीवेल की तरफ से $multi-million का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और हाल ही में रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 2022 में। 2021 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कंपनी ने पार्टनरशिप भी किया गया था, देख सकते हैं, जो कि अभी चल रही है पार्टनरशिपिंग। 2020 में STPI अवार्ड दिया गया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर एक्सपोर्ट्स में हाईएस्ट ग्रोथ है, जो कि STPI अवार्ड इस कंपनी को दिया गया था। 2020 में अवार्ड दिया गया था गाइज नास्कॉम की तरफ से सोशल इम्पैक्ट सॉल्यूशंस ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। मतलब कंपनी अगर देखिए तो यहाँ पे थेल्स ग्लोबल बेस्ट सप्लायर का अवार्ड दिया गया था यहाँ पे 20 में। यहाँ पे न्यूज़ में भी आई थी कंपनी, देख सकते हैं 100 डेज लैटर फाउंडेशन अनाउंस किया गया था, सीएन फाउंडेशन का जिसको कोलैबोरेट किया गया था। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे मतलब प्रेस रिलीज वगैरह भी किया गया है, कंपनी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अनाउंसमेंट वगैरह की है। तो कंपनी का बिजनेस अगर देखिएगा तो एक बहुत ही शानदार बिजनेस देखने को मिल रही है। अगर हम इसके डिटेल्स की बात करें तो 27 जून को ओपन हो रहा है आज के दिन, 30 जून को क्लोज कर दिया जाएगा। 27, 29, 30, 28 को गाइज मार्केट क्लोज रहेगा। बकरीद के ओकेज़न पर मार्केट क्लोज रहेगा, तो इसलिए 28 को यहाँ पे काउंट नहीं किया गया है। यहाँ पे फेस वैल्यू जो है 10 रुपीज़ का है, रखा गया है। 250 to 265 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड रखी गई। 56 शेयर्स की लॉट साइज, 592 करोड़ का इशू साइज, जो कि फ्रेश इशू किया जा रहा है। एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया जा रहा है यहाँ पे गाइज, एक स्पेशल केस है एम्प्लॉय डिस्काउंट, जो कि 15 रुपीज़ का यहाँ पे पर शेयर का एम्प्लॉय को डिस्काउंट दिया जाएगा। जो एम्प्लॉय कैटेगरी में जो अप्लाई करेंगे उनको 15 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया जाएगा। बुक बिल्ड इशू IPO BSE NSE दोनों में लिस्टेड की जा रही है। लिस्टिंग का डेट है गाइज 10 जुलाई 2023 का डेट रखा गया है। अमाउंट 14,840 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। QIB को 75% का रिजर्वेशन दिया गया है, HNI को 15% का, रिटेल को 10% का ऑफर दिया गया। मतलब कंपनी जो फंड रेज करना चाह रही है ना गाइस, मेनली QIB कैटेगरी से ही फंड रेज करना चाह रही है। अभी इसके जो प्रोमोटर है सीएंट लिमिटेड ही इस कंपनी के प्रोमोटर है, जो कि 92.84% की प्री इशू होल्डिंग है और अलॉटमेंट होने के बाद 66.68% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग इसके फिनेंशियल्स देखें तो यहाँ पे 20 में 593 करोड़ का एसेट्स है, 464 करोड़ का रेवेन्यू, 6 करोड़ का लॉसेस हुआ था, 261 करोड़ का डेट है। 21 में 645 करोड़ का एसेट्स, 636 करोड़ का रेवेन्यू, 11 करोड़ का प्रॉफिट, 233 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। 22 में यहाँ पे 776 करोड़ का एसेट्स, 728 करोड़ का रेवेन्यू, 39 करोड़ का प्रॉफिट, 293 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। 23 में 1104 करोड़ का एसेट्स है, फिर उसके बाद 838 करोड़ का रेवेन्यू, 31 करोड़ का प्रॉफिट और 314 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। गाइस अगर देखिएगा तो कंपनी का फिनेंशियल जो है 20 में कंपनी को लॉसेस हुआ था, लेकिन उसके बाद कंपनी की बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रहा है। लेकिन 23 में कंपनी के प्रॉफिट में वापस से इम्पैक्ट पड़ा था, और ये इम्पैक्ट पड़ा था गाइस
तो गाइस मैं इस पर बात करूंगा। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट में गिरावट आई थी इसकी, क्योंकि सीएंट लिमिटेड जो कि इसकी मेन कंपनी है उसमें भी इसके प्रॉफिट में गिरावट आई थी, जो कि आप लोग मैं दिखा देता हूँ उसके फिनेंशियल्स में, सीएंट लिमिटेड के फिनेंशियल्स में, जो कि आप देख सकते हैं गाइस 500, सॉरी जूम कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पिछले 22 में कंपनी को जो है 522 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि मैं बात कर रहा हूँ गाइस सीएंट लिमिटेड की। लेकिन 23 में वापस से बहुत ज़्यादा फॉल हुआ था, 514 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि यहाँ पे प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट आई थी। और इसी कारण से गाइस इसके सब्सिडियरी कंपनी में भी जो है सो 23 में गिरावट देखने को मिला है, और यही रीजन है इसके प्रॉफिट्स में गिरावट आने का। लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का डेट भी लगातार इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी को अर्निंग्स में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, इसके प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा अमाउंट देना पड़ रहा है इस कंपनी को। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे पहले हम लोग इसके पी रेशियो देखते हैं। 66.25 टाइम का है, ROE 23.1% का, ROC 13.48% का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग दे रही है। EPS 7.75 रुपीज़ का बहुत ही एवरेज है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16% का देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंडिंग करना चाहती है। फिर यहाँ पे कंपनी कैपेक्स के लिए फंडिंग करना चाहती है, कंपनी एक्सपेंशन के लिए कैपेक्स करना चाह रही है, इसके लिए फंडिंग चाहिए। यहाँ पे गाइस कंपनी पर जो डेट है 300 करोड़ के आसपास का, उसका पार्ट या फुल में रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाह रही है। और यहाँ पे एक्विजिशन के थ्रू इनऑर्गेनिक ग्रोथ को अचीव करना चाह रही है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाया गया। गाइस देखिए यहाँ पॉजिटिव पॉइंट ये है ना कि कंपनी का जो डेट है उस डेट को पे करना चाह रही है, इसके कारण कंपनी का अर्निंग्स और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जो सो इंक्रीज होने के चांसेस है। मतलब कि प्रॉफिट और अर्निंग, फिनेंशियल कॉस्ट और अर्निंग्स को इंक्रीज करने के लिए कंपनी जो है यहाँ पे डेट को रिड्यूस कर रही है। अगर हम बात करें कंपनी के बारे में थोड़ा सा और देखें, इसके हम लोग कुछ पॉइंट्स को जानते हैं, जिससे हम लोग इसमें स्ट्रेंथ और रिस्क में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ अगर बात करें तो यहाँ पे सीएंट DLM लिमिटेड जो है, ये कंपनी जो है सो मतलब कि एक इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस जो है सो यहाँ पे प्रोवाइड करा रही है, स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी के साथ, जो कि प्रोडक्ट वैल्यू चेन के लिए जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज़ के साथ जो है इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने में एबल है, मतलब कि कंपनी कर रही है। प्लस इंडस्ट्री जो है सो हाई एंट्री बैरियर्स के लिए, मतलब कि कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है ना, ड्यू टू टेक्निकल एक्सपर्टाइज कैपेबिलिटीज़ इन सेफ्टी क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, यहाँ पे जो कि हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री और कस्टमर इंगेजमेंट में जो है सेफ्टी क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ है। प्लस टेक्निकल एक्सपर्टाइज में कॉम्पिटिटर्स के कारण टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी है गाइज यहाँ पे, जिसके कारण गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई एंट्री बैरियर्स है इस कंपनी के लिए, जो कि इंडस्ट्री में इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा हाई एंट्री बैरियर्स है, मतलब कि और भी ज़्यादा इस पर कॉम्पिटिशन उतना कुछ खास नहीं होंगे गाइज। इसी कारण से गाइज एक बहुत बड़ा इस कंपनी को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग थर्ड पॉइंट अगर देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे रॉबस्ट और इंडस्ट्री लीडिंग ऑर्डर बुक मिला है मार्की कस्टमर्स, मतलब कि अभी मैंने ऑलरेडी इसका जब वेबसाइट पे मैंने लेके आपको गया था, तो कंपनी को बहुत ही बार ज़्यादा रॉबस्ट और इंडस्ट्री लीडिंग, मतलब कि बहुत सारे जो इंडस्ट्री है जो लीड कर रहे हैं अपने अपने सेगमेंट में, अपने अपने सेक्टर में, उनकी तरफ से यहाँ पे कंपनी को जो है सो बहुत बड़ा बड़ा ऑर्डर मिला है, जो कि मैंने बताया था हनीवेल की तरफ से $multi-million का ऑर्डर मिला था। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कंपनी ने पार्टनरशिपिंग किया था, तो ये कंपनी को बहुत बड़ा सपोर्ट दे रहा है जिसके कारण फ्यूचर में, जिसके कारण गाइज यहाँ पे एक सस्टेन्ड और लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप बना के रखा है कंपनी एज अ प्रेफर्ड पार्टनर। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है इस कंपनी को। लेकिन गाइज इसमें कुछ रिस्क भी है। रिस्क क्या है, तो कंपनी का जो बिजनेस है नहीं, अब फुल्ली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने की कस्टमर्स, किसी को इसके जो मुख्य कस्टमर्स हैं, मेन कस्टमर्स हैं, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कंपनी के प्रोडक्ट्स का सेल होगा और उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट। और इसके कारण गाइज अगर इसके की कस्टमर्स में लॉस होता है, कोई भी की कस्टमर्स, इसका जो कस्टमर्स के कारण जो सेल्स का जो रेवेन्यू है उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांस, अगर लॉस होती है गाइस तो कंपनी को बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट पड़ सकता है, इसके बिजनेस में, ऑपरेशन रिजल्ट में और फाइनेंशियल कंडीशन, कैश फ्लो में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। कंपनी भी हाईली डिपेंडेंट है गाइस प्रोमोटर मैनेजमेंट टीम और की पर्सनल में, मतलब कि 30 साल की एक्सपर्टाइज तो है, लेकिन अभी इस सेक्टर में जो है प्रोमोटर मैनेजमेंट टीम और की पर्सनल जो है, जैसे डायरेक्टर वगैरह जो है ना, ये सभी मतलब कि इनका एक्सपीरियंस अभी बहुत ज़्यादा इसमें इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इवैल्यूएबल होगा। और अगर इसमें से गाइस कोई भी अगर कि टीम मेंबर अगर यहाँ पे लॉस होता है कंपनी को ना, तो इसके बिजनेस परफॉर्मेंस को बहुत अफेक्ट पड़ सकता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे हाईली कॉम्पिटिटिव EMS इंडस्ट्री में ये भी ऑपरेट हो रहा है, और इसमें से अगर कम्पीट जो है यहाँ पे इफेक्टिवली अगर यहाँ पे फेलियर साबित होती है गाइज, तो इसके कारण कंपनी का जो यहाँ पे बिजनेस है, रिजल्ट है, फिनेंशियल कंडीशन, कैश फ्लो वगैरह में बहुत ज़्यादा मटेरियल अफेक्ट पड़ सकती है।
प्लस यहाँ पे मार्केट यहाँ पे अगर देखिए जिसमें सी एंड डी एल एम्स की जो कस्टमर है जो कम्पीट किया जा रहा है सेक्टर्स स्पेसिफिक के द्वारा कैटेगराइज किया गया है सी एंड डी एल एम्स के कस्टमर्स कम्पीट में, जो कि यहाँ पे मार्केट में जो है यहाँ पे जिसके कारण गाइज यहाँ पे देखिए तो इंडस्ट्रीज़ को जो है यहाँ पे केटर जो कर रहा है। और प्लस यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स वगैरह भी है, अदर रिलेटेड फैक्टर्स, चेंजिंग प्रेफरेंस रैपिड, जो लगातार प्रेफरेंस भी चेंज हो रहा है कस्टमर्स का, जिसके कारण का जिसका लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा लो भी इसमें इंक्लूड है। और एज अ रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ सकता है अगर कोई भी डिस्ट्रप्शन आता है इस इंडस्ट्री में, तो इसके कारण इस कंपनी को बहुत अफेक्ट पड़ सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो थोड़ा सा रिस्क भी है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी है, लेकिन कंपनी अगर देखें तो ईएमएस सेक्टर में एक निश प्लेस क्रिएट कर चुका है। प्लस सॉल्यूशंस प्रोवाइड सेगमेंट भी कंपनी कर रही है। और यहाँ पे कंपनी जो है अपने अब आने वाले टाइम फ्यूचर्स के लिए जैसे बहुत से प्लान्स वगैरह भी जैसे उसके ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स के साथ जैसे तैयार रखी है। प्लस कंपनी का जो है सर आईपीओ के बाद जो डेट को पे कर जिसके कारण इसका डेट रिड्यूस होने के कारण का इस फिनेंशियल कॉस्ट में सेव होगा, अर्निंग्स भी इंक्रीज की जाएगी। 23 के प्राइस के अकॉर्डिंग जो 23 का जो अर्निंग्स है उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया एक अच्छी प्राइस पे इसकी आईपीओ मिल रही है। और अगर हम जीएमपी देखेंगे गाइस तो इसका जीएमपी बहुत ही शानदार, लेकिन गाइस इसके जीएमपी में कल के दिन गिरावट भी आई थी, जो कि देख सकते हैं 102 रुपीज़ का 25 जून को जीएमपी देखने को मिला था, लेकिन 26 तो 95 रुपीज़ आया, जो कि बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। लेकिन गाइज यहाँ पे लिस्टिंग जो है 35% के आसपास मिलने के चांस, मतलब कि बहुत ही शानदार आईपीओ है गाइज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कीजिए। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।